को नाश करेंगे। सबकी तरह जीसस भी पानी में गए बैप्टाइज होने के लिए। जॉन ने तो अब तक सिर्फ पापियों को बैप्टाइज किया था। वो हैरान हो गया क्योंकि उनके सामने ऐसे शख्स थे जो पाप रहित थे, बल्कि वो शख्स जो मानवता के पापों को धोने आए थे। इसलिए जॉन ने कहा, आप हमारे पास क्यों आए हैं? हमें जरूरत है कि हम आपसे बैप्टाइज होएं। जी प्रकट हुई, एक आवाज सुनाई दी, यही मेरा पुत्र है जो मुझे अति प्यारा है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। निराकार की शक्ति विशुद्ध त्रिरूप से तीन पुरुष एक ही जगह एक ही समय पर उपस्थित थे। द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, थ्री पर्सन्स ऑफ द होली ट्रिनिटी। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था। जीसस अपना वो कार्य शुरू करने सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। स्वयं को उस बड़े कार्यस्थलों को रोटी में बदल दो, शैतान ने कहा। जीसस ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, लेकिन उन हर वचन से भी जी सकता है जो परमात्मा के मुख। तुम परमात्मा की संतान हो तो अपने आप को नीचे फेंको और परमात्मा अपने फरिश्तों को भेजेंगे तुम्हें बचाने के लिए। जीसस ने कहा, ये बहुत गलत बात है अपने आप को खतरे में डालना और ऐसा सोचना कि परमात्मा कोई चमत्कार करके तुम्हें बचाएगा। शैतान जीसस को एक पहाड़ पर ले गया और उसको सारी सृष्टि और उसकी आनंद बहता है। क्या ऐसी आकाशवाणी पहले ही नहीं हो चुकी थी कि क्राइस्ट मसीहा आएंगे मनुष्य और परमात्मा के बीच सच्ची प्रीत, सच्ची मित्रता कराने के लिए? एक दिन एक फिलिप नाम के मनुष्य क्राइस्ट के डिसाइपल बने। उसने अपने दोस्त नथनिएल को बताया, हमें मसीहा मिल गए, हमें मसीहा मिल गए, लेकिन नथनिएल को विश्वास नहीं हुआ। जीसस ने उसको देखा और कहा, नथनिएल आश्चर्यचकित होकर बोले, मालिक, आप तो परमात्मा के पुत्र हैं, आप सम्राट हैं। जीसस ने कहा, तुमको विश्वास इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बताया कि मैंने तुम्हें पेड़ की छाया में देखा। तुम तो इससे भी और बड़ी बड़ी बातें देखोगे नथनिएल। एक टैक्स कलेक्टर मैथ्यू जीसस के भक्त बने और उन्हें खाने पर बुलाया। उस समय टैक्स कलेक्टर्स को सब नफरत की दृष्टि से देखते थे और उनसे दूर ही रहते थे। लोगों ने जीसस के डिसाइपल से पूछा, आपके मालिक इन सब पापियों के साथ क्यों खाते हैं? जीसस ने ये सुना और जवाब दिया, तंदुरुस्त आदमी को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती,
बीमारों को उसकी जरूरत पड़ती है। मैं सत्कर्मियों के लिए नहीं पर पापियों को तारने के लिए आया हूँ। एक दिन जीसस ने अपने भक्तों में से 12 डिसाइपल्स को चुना। उन्हें 12 अपोस्टल्स कहते हैं। अपोस्टल्स का मतलब है जो भेजे गए हैं। जीसस ने अपने डिसाइपल्स से कहा, तुम धरती के नमक हो। ध्यान रखना कि तुम्हारी खुशबू ना चली जाए, क्योंकि फ्लेवर के बिना नमक बेकार है और फेंकने लायक है। तुम संसार की रोशनी हो। मनुष्य जोत जला के उसे बाल्टी के नीचे नहीं रखता, लेकिन किसी ऊंचाई पर रखता है, ताकि वो जोत सबकी रोशनी बने, सबको रोशनी दे सके। तुम्हारे शुद्ध कर्मों की रोशनी इस तरह जरूर चमके ताकि सब उन अच्छाइयों को देख सके और सब परमात्मा का शुक्राना करें। तेरा रहने रहो, मैं हूँ सुत तेरा, ओ साहिब मैं तुम्हारा चेहरा। रहने बिना आनंद न पाओ, रहने बिना आनंद न पाओ, रहने बिना मैं चोटा खाऊं। साचा दास बनो प्रभु तेरा, शुद्ध करो गुरु अंदर मेरा। रहने रहा रहने रहा रहने रहो। खूबसूरतियां बताई, द ब्यूटीट्यूड्स, और उनको बताया कि परमात्मा की राजधानी में किसको जगह मिलेगी। धन्य है वो जो निर्धन है, उनके लिए परमात्मा की राजधानी खुली है। धन्य है वो जो निमाणे हैं, क्योंकि परमात्मा उन्हें वैकुंठ देंगे। धन्य है वो जो सत्य के लिए कुर्बान होते हैं, क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य उनका है। धन्य है वो जिनको अपने पूरे हृदय से स्वीकार करते हैं, क्योंकि परमात्मा उन्हें भरपूर करेंगे। एक दिन शिष्यों ने जीसस से पूछा, स्वर्ग के साम्राज्य में सबसे बड़ा कौन समान बनेगा? वो प्रभु की राजधानी में सबसे बड़ा होगा। एक औरत थी जो 12 साल से बहुत बीमार थी। उसने सोचा कि मैं जीसस के पास जरूर जाऊंगी। अगर मैं उनके वस्त्र भी छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। जब वो औरत वहां पहुंची, क्राइस्ट को उसने चारों तरफ से घिरा हुआ पाया। वो औरत भीड़ में से निकलकर क्राइस्ट के पास पहुंची। उसने उनके वस्त्र छुए और एकदम ठीक हो गई। उसी समय जीसस ने मुड़कर कहा, किसने हमें छुआ? शिष्यों ने कहा, इतनी तो भीड़ है भगवान, आप कैसे
कैसे पूछ सकते हैं कि किसने आपको छुआ? जीसस वास्तव में जानते थे कि वो स्पर्श विशेष था। जो वो और उनके सामने आई और घुटने पर वो औरत झुकी। जीसस ने उससे कहा, बेटी दास जान करे कृपा करो मोहे, दास जान करे कृपा करो मोहे, आन पड़ा भगवान द्वार तेरे, अपना जान करो प्रतिपाला, अपना जान करो प्रतिपाला, कृपा करो दास तुम्हारा, सच्चे रब तेरी बख्शिश पावे, हमरे सब अवगुण मिट जाए, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा। जीसस शुभ समाचार देते हुए गांव-गांव गए, पर हर स्थान पे वे भगवान आप कहते हैं कि जो हमारा नुकसान करता है हमें उन्हें माफ करना चाहिए। फिर हम उन्हें कितनी बार माफ करें? 7 बार। क्राइस्ट ने बताया 777 बार अगर जरूरत पड़े। एक बार एक राजा अपना खाता लिख रहा था और एक नौकर के ऊपर उनका बहुत सारा ऋण था। उसके पास पैसा नहीं था तो राजा ने हुक्म किया कि उसे और उसके परिवार को गुलाम बनाकर बेचा जाए, जैसे कि उस समय होता था। नौकर ने अपने आप को राजा के चरणों में फेंक कर बोला, खुद से मिला जिसके ऊपर उसका थोड़ा सा कर्जा था, और वे चिल्लाया, मुझे मेरे पैसे लौटाओ। दोस्त ने कहा, कृपा धीरज कीजिए, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। लेकिन नौकर ने उसकी नहीं सुनी और उसे जेल में डलवा दिया। जब ये सब राजा ने सुना तो उसने नौकर को कहा, मैंने इतना बड़ा तुम्हारा कर्जा माफ किया, तुमको भी चाहिए था कि तुम उसके कर्जे को माफ करो। और राजा ने उस नौकर को जेल में फेंकवा दिया। जीसस ने समझाया, पिता परमात्मा भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे। जीसस ने बहुत बीमारों को हील किया, उन्हें पीड़ाओं से, अज्ञान से मुक्त किया। जो भी उन्होंने किया वो दिव्य ही था। वो तो आश्चर्यवत थे। उन्होंने बहरों को सुनने के कान दिए और गूंगों को बोलने की जुबान दी। जहां जहां जीसस जाते थे उनके साथ ज्यादातर भीड़ रहती थी। सब उनके दृष्टांत और उनकी शिक्षाओं को सुनना बहुत पसंद करते थे और उनकी हीलिंग्स और उनके चमत्कारों को देखना भी बहुत पसंद करते थे। अपना मांस दे रहा हूँ, जो भी मेरा मांस खाएगा और मेरा खून पिएगा उसको अमरता की प्राप्ति होगी। वो मेरे में रहेगा और मैं उसमें रहूंगा, इसलिए उसका जीवन कभी समाप्त नहीं होगा और वो हमेशा मेरे साथ जिएगा। उनका अर्थ था,
जो भी ये मानेगा कि क्राइस्ट परमात्मा के पुत्र हैं, वो उनसे इस तरह जुड़ा रहेगा जैसे वो उनका ही अंग है, उनसे ही शक्ति और चेतना प्राप्त करेगा। इसे होली कम्युनियन कहते हैं। एक दिन एक डिसाइपल ने जीसस से कहा, प्रभु हमें परमात्मा को प्रार्थना करना सिखाइए। जीसस ने कहा, तुम प्रार्थना करो, बोलो, Our Father in heaven, hallowed be your name. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us the wrongs we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. आइए सब मिलकर बोलें, हमारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में रहते हैं, आपका नाम प्रकट हो, आपका नाम प्रकट हो, आपका साम्राज्य धरती पर आए, आपका साम्राज्य धरती पर आए, आपकी आज्ञा पूर्ण हो, आपकी आज्ञा पूर्ण हो, इस धरती पर जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है। आज की रोटी हमें बख्शें, आज की रोटी हमें बख्शें, हमारे पापों को क्षमा करें, हमारे पापों को क्षमा करें, जैसे हम उन सब को क्षमा करते हैं, जैसे हम उन सब को क्षमा करते हैं, जो हमारे से पाप करते हैं, जो हमारे से पाप करते हैं। हमें भोगों के लोभ से बचाइए, हमें भोगों के लोभ से बचाइए, हमें पापों से मुक्त कीजिए, हमें पापों से मुक्त कीजिए। आमीन। आमीन। अपना जान मुझे प्रतिपालो, अपना जान मुझे प्रतिपालो, चुन चुन अपने सब गुण डालो, हर पग में प्रभु आप चलाए, उल्टे मार्ग अब ना जाए, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा। कितनी ज्ञान के तुम हो गागर, मोहे अपना जाने करो रखवार, शरण पड़े की लाज विचारो, तुम हो सब राजन के राजा, की लाज विचारो, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा।
जो सर्वत्र महान कार्य प्रकट करता रहता है, वो हमारे जन्म से ही हमें बढ़ाता रहता है और अपनी दया अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। मैं चिरकाल तक तेरे नाम की प्रशंसा करता रहूंगा और गीत गा गा कर तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। तब मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। तूने मुझे विनाश से बचाया और आपदाओं से मेरा उद्धार किया, इसीलिए मैं धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति गाऊंगा और प्रभु के नाम की प्रशंसा करता रहूंगा। मैं प्रज्ञा प्राप्ति के लिए खुले कंठ से प्रार्थना करता हूँ। मंदिर के समक्ष मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था और जीवन भर में उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। अघा उठा, मेरा पग सीधे मार्ग पर चलता रहा और बचपन से ही मैं उसका अनुगामी था। मेरे थोड़े परिश्रम पर ही वो मुझे प्राप्त होती गई और मैं ज्ञान से अभिभूत हो उठा। उसी कारण मैंने भारी प्रगति की है। अतः मुझे प्रज्ञा देने वाले का यश मैं बखानूंगा। मैंने उसी के अनुसार आचरण करने का निश्चय कर लिया। मैं भलाई का प्रेमी रहा हूँ। इस क्षेत्र में मैं कभी निराश नहीं हो सकता। मैं उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहा और मैंने विधि पालन पर ध्यान रखा। मैंने स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाए और उसके विरुद्ध की अपनी भूलों के लिए पश्चाताप किया। मैंने उसमें अपनी आत्मा लीन कर दी और पवित्रता का आचरण करते हुए उसे प्राप्त किया। प्रारंभ से ही मैंने उसमें अपना मन लगाया, इसलिए मैं उससे विलग नहीं किया जाऊंगा। उसे प्राप्त करने की मेरे हृदय में लालसा जागृत हुई और इस प्रकार वो मेरे लिए एक लक्ष्य सी बन गई। पुरस्कार में प्रभु ने मुझे सुभाषण का वरदान दिया, अतः इसके द्वारा मैं उसका यश बखानूंगा। हे अशिक्षित लोगों, मेरे पास आओ, शिक्षा के इस मंदिर में एकत्रित हो जाओ। तुम किस लिए आनाकानी करते हो और अपनी आत्मा प्यासी क्यों मरने देते हो? मैं अपने मुख से कहता हूँ कि तुम उसे प्राप्त करो, क्योंकि उसका कुछ भी मूल्य चुकाना नहीं पड़ता। उसके शिक्षा ग्रहण करो, उसे तुम अपने निकट ही पा सकते हो। तुम स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हो कि मैंने उसे पाने के लिए थोड़ा ही परिश्रम किया, किंतु मुझे बहुत शांति प्राप्त हुई। कितनी भी चांदी देनी पड़े, अवश्य शिक्षा प्राप्त करो। उसे पाकर तुम जैसे एक सोने का कोष पा लोगे। तुम्हारी आत्मा उसकी दया प्राप्त कर आनंद मनाए। उसके गुण गाने में आनाकानी मत करो। समय से पहले ही अपना काम पूरा कर लो, तभी समय आने पर वो भी तुम्हें पुरस्कार देगा। Please all stand. Radiant with the true light of the world and our lives, we welcome him as Lord, the true light of the world and our lives. Following your son's example, may we learn to put our interests and concerns after the interests and good of others. Please repeat the prayer. Make me, Jesus, an instrument of thy peace, where there is hatred,
love. Let there be love. Where there is wrong, Where there is wrong, let there be forgiveness. let there be forgiveness. Where there is error, Where there is error, let there be truth. let there be truth. Where there is despair, Where there is despair, let there be hope. let there be hope. Where there is shadow, Where there is shadow, let there be light. let there be light. Where there is sadness, Where there is sadness, let there be joy. let there be joy. Grant, Lord, Grant, Lord, that I may seek to comfort, that I may seek to comfort, understand and love, understand and love, rather than to be comforted, rather than to be comforted, understood and loved. understood and loved. For it is by giving For it is by giving that one receives, that one receives, by forgiving by forgiving that one is forgiven, that one is forgiving, and by self-forgetting and by self-forgetting that one finds life. that one finds life. Amen. Amen. You may please sit. Joy to the world, the Lord has come. Let us with every heart prepare His way. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. अगर आप नील कर सकते हैं तो प्लीज नील कीजिए, प्रार्थना करेंगे।